दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया, लेकिन हम यहाँ पहुँचे। हमें मौत से नहीं जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। जब आपका हमारे शरीर में डंडा पड़ेगा तो तकलीफ सहा ना जाएगा और हमें आप ताल कोठरी में डाल देंगे, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी बहनों के न्याय के लिए मर मिटने को भी तैयार। बागवान ने जमाने में एक नया सितम इजाद किया है। बागवान ने जमाने में एक नया सितम इजाद किया है। आसमां को फूंक के पानी को याद किया है। तो हम विचारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह से प्यार करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी गलत नीतियों का समर्थन करें। ओम प्रकाश वाल्मीकि के मानने वाले अरे भगत सिंह की कौम से आते हैं, किसी का खाते नहीं, मेहनत की खाते हैं, हक की जीते हैं। हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं और उनकी गलत नीतियों का विरोध करना अगर करना है तो मैं डरने से इनकार करता हूँ। चाशनी में डूबी हुई सरकार है ये, धर्म की चाशनी में डूबी हुई सरकार है। पॉजिटिव राजनीति करने में विफल है। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम गरीब निर्धन व्यक्ति हैं, रेडी पटरी लगाते हैं। हमें किसी पार्टी पॉलिसी से मीडिया का काम क्या है? रशिया के भैया मॉस्को में बैठी है और यूक्रेन के क्यू में बैठी है, जो हमें थोड़ा बचता है तो ब्रिजभूषण जी के चरणों में बैठी है। तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप? उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो। वो परिवार की बेटी आपके परिवार की बेटी है। वो कहते हैं कि मेरे साथ एक जालिम ने अपराध किया है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और आपको तत्काल प्रभाव से ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप इतनी खामोशी क्यों? इस विरानियत में इतनी खामोशी क्यों? चारों दिशाओं में खामोशी क्यों? आपकी खामोशी से ये आवाज दबने वाली नहीं है। आज देश के घर घर तक ये आंदोलन पहुंचा है। मैं क्या कहता हूँ, आंदोलन को तोड़ना और बांधना चाहती है सरकार। तो मैं कहता हूँ बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। तो जो सरकार खुद को भगवान समझ रही है ना, तो उनके लिए हरि क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? फूलों का तल पताल देख कर अनागत काल देख, या देख जगत का आदि संग, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पट्टी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पत्ते नीचे पताल देख, विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिमाज करती ज्वाला सगल सांसों में पाता जन्म कौन? पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है, मैं जब भी मूंगता हूँ लोचन छा जाता। अब आपने आज दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया, लेकिन हम यहाँ पहुँचे। हमें मौत से नहीं जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। जब आपका हमारे शरीर में डंडा पड़ेगा तो तकलीफ सहा ना जाएगा और हमें आप ताल कोठरी में डाल देंगे, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी बहनों के न्याय के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। कब तक चलेगी ये लड़ाई? ये लड़ाई अगर जमीन से अगर आसमान तक जाना पड़ेगा ना तो लड़ेंगे। अब सोच लो कब तक चलेगी। हमें न्याय चाहिए। अभी क्या बता रहे थे, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रही है, हमारी बहनें कह रही है कि सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिंद वचन मानिए। तो ये मैं कहता हूँ हिंद वचन ना सुनने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। मैं सरकार से क्या कहना चाहता हूँ, बागवान ने जमाने में एक नया सितम इजाद किया है। बागवान ने जमाने में एक नया सितम इजाद किया है। आसमां को फूंक के पानी को याद किया है। तो हम विचारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह से प्यार करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी गलत नीतियों का समर्थन करें। गाली वाली नहीं देते। पूजनीय प्रधानमंत्री हम ही ने चुना है, हमारे द्वारा ज्यादा गाली दी गई है, 90 से ज्यादा। वो अभी हाल फिलहाल में जो वक्तव्य दिए हैं, उनके वो जो 2 दिन के अंदर जो वक्तव्य है वो झूठ, बहुत बड़े झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ त्रेता युग में, त्रेता आप अपने ना शब्द मुझे मेरे मुँह में ढाई में बोलूंगा। हम नहीं डर रहे आपसे, हम लोकतंत्र के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, अम्बेडकर के मानने वाले हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के मानने वाले हैं। अरे भगत सिंह की कौम से आते हैं, किसी का खाते नहीं, मेहनत की खाते हैं, हक की जीते हैं। हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं और उनकी गलत नीतियों का विरोध करना अगर करना है तो मैं डरने से इनकार करता हूँ। समझ रहे हैं, मैं डरने से इनकार करता हूँ। 14 दिन से बैठी हैं बेटियां यहाँ पे और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कैसे देखते हैं? यही तो कहना है कि एक समानतावादी, पूंजीवादी, ताकतवर लोग के लिए सरकार का संरक्षण। 1 लाख आदमियों पर अगर देश में पोक्सो लगी होगी, एक आदमी आके केंद्र में आके कह दे कि पुलिस का रवैया इतना नरम था, तो साहब जो कहेंगे वो हारेंगे। हमारे पास हारेंगे कुछ है नहीं, जो कहेंगे वो हारेंगे। सुनिए, एक भी आदमी का नहीं। हम क्या चाहते हैं? न्याय। चाशनी में डूबी हुई सरकार है ये, धर्म की चाशनी में डूबी हुई सरकार है। पॉजिटिव राजनीति करने में विफल है। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम गरीब निर्धन व्यक्ति हैं, रेडी पटरी लगाते हैं। हमें किसी पार्टी पॉलिसी से मीडिया का काम क्या है? रशिया के भैया मॉस्को में बैठी है और यूक्रेन के क्यू में बैठी है, जो हमें थोड़ा बचता है तो ब्रिजभूषण जी के चरणों में बैठी है। तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप? उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? हम यहाँ पे लुटियन बाग के आपके मुगल गार्डन में घूमने नहीं आए, आपकी रंग रोगन वाली दिल्ली देखने नहीं आए। हम आए अपनी बेटी के लिए न्याय लेने, अपनी बहन के लिए न्याय लेने, और लेके रहेंगे। आप हमें जाति धर्म में नहीं बांट सकते। ये नहीं कह सकते एक राज्य से, एक परिवार से, एक धर्म से। टुकड़ा गैंग वाले हैं बता रहे हैं। अरे भैया बोलने दीजिए उन्हें,
पहले त्रेता युग में ना कुत्तों को मौत आ जाती है, बुखार भी नहीं आता, इस बात का गम है। अच्छा, समझ रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री शब्दों के व्यापारी हैं और हमारी लड़ाई जो है उनके विचारों से है, व्यक्तिगत उनसे है नहीं। हमें न्याय चाहिए, कब देते हैं ये बताइए, बस ये बताइए कब देते हैं। कितना न्याय मिलेगा? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट कहती हैं कि उनका इस्तीफा और उनके लिए जेल दोनों चाहिए और ये कब देते हैं सरकारी प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पे जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध और गांधी के देश में आया हूँ और बुद्ध के मानने वाले हैं, युद्ध के नहीं। और यहाँ पे आने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं और कुछ कहा जाता नहीं, सिर्फ चुनावी एजेंडा। तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो, वो परिवार की बेटी आपके परिवार की बेटी है, वो कहते हैं कि मेरे साथ एक जालिम ने अपराध किया है तो आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और आपको तत्काल प्रभाव से ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके परिवार पे आप आइए, साथ परिवार तो हमारा भी है, ये देश का परिवार है, हम पूरा देश एक परिवार है। लेकिन अगर आप कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी शख्सियत रखते हैं तो फिर इतनी खामोशी क्यों? इस वीरानियत में इतनी खामोशी क्यों? चारों दिशाओं में खामोशी क्यों? आपकी खामोशी से ये आवाज दबने वाली नहीं है। आज देश के घर घर तक ये आंदोलन पहुंचा है और इस देश में इस आंदोलन को जो जन समर्थन मिला है, हम उनके लिए आपके सोशल मीडिया के पत्रकारों के आभारी हैं। और सुनिए मैं क्या कहता हूँ, आंदोलन को तोड़ना और बांधना चाहती है सरकार, तो मैं कहता हूँ बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साथ ना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। तो जो सरकार खुद को भगवान समझ रही है ना, तो उनके लिए हरि क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? फूलों का तल पताल देख, गत अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सर्जन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पट्टी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जी महा से करते ज्वाला सगल सांसों में पाता जन्म भवन, पर जाती तेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है, मैं जब भी मूंगता हूँ लोचन छा जाता है। क्या कहते आपको? अरे पूरी बीजेपी आईटी सेल पानी पी के पहुंचे कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। हाँ, शहीद भगत सिंह कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिस्ट हैं। हाँ, महात्मा गांधी सोशलिस्ट है, हम सोशलिस्ट हैं। हाँ, अम्बेडकर को अल्लाह और भगवान और राम की तरह पूछते हैं। हाँ, अम्बेडकरवादी हैं। तो सुनिए साहब, तो हम क्या कहते हैं, हर सवाल का जवाब देश की जनता के पास है, आप पत्रकार हैं। लेकिन देश की जनता को मीडिया जो दिखा रही है वो दिखा रही है केरला स्टोरी, और यहाँ देश की बेटियां बैठी है इंसाफ के लिए, वो केरला स्टोरी चला रहे हैं मुद्दे से भटकाना। देखिए, चाशनी में डूबी हुई सरकार है, ये धर्म की चाशनी में डूबी हुई सरकार है, पॉजिटिव राजनीति करने में विफल है। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम गरीब निर्धन व्यक्ति हैं, रेडी पटरी लगाते हैं। हमें किसी पार्टी पॉलिसी से मीडिया का काम क्या है? रशिया के भैया मॉस्को में बैठी है और यूक्रेन के क्यू में बैठी है, जो हमें थोड़ा बचता है, और ब्रिजभूषण जी के चरणों में बैठी है। तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप? उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? आपको इस बात की मेन मिनिस्ट्री मीडिया ने अपनी ताकत, कलम और अपनी आवाज सरकार के चरणों में रख दी है। हमारी ताकत और हमारी आवाज़ सोशल मीडिया के तमाम आप पत्रकार हैं और हम आपके आभारी रहेंगे, देश आपका आभारी रहेगा, क्योंकि आप ना होते तो इस आंदोलन की खबर देश के घर घर तक ना जाती। जय हिंद, जय भारत।